मदीना मुनव्वरा की दोपहर थी। सूरज की तपिश पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रही थी। बाजारों में सन्नाटा था, लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, मगर मस्जिद नबवी के सहन में जिंदगी की एक खास रौनक थी। वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और आपके इर्द गिर्द सहाबा कराम बैठे हुए दीन की बातें सुन रहे थे। कभी कोई सवाल करता, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमाते, कभी कुरान की आयात पढ़कर सुनाते। इसी दौरान एक दुबला पतला शख्स आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद में दाखिल हुआ। उसके कपड़े पुराने थे लेकिन साफ सुथरे, चेहरे पर गुर्बत की झलक थी, मगर आंखों में ईमान की रोशनी चमक रही थी। वो झिझकते झिझकते आगे बढ़ा, जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज पेश करने आ रहा हो। उसने सलाम किया और थोड़ी देर खामोश खड़ा रहा, फिर कपड़ा खोला जो वो अपने हाथ में लपेटे हुए था। कपड़े में सिर्फ एक छोटी सी खजूर थी। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में ख्वाहिश है कि मैं भी अल्लाह की राह में कुछ दूं। मैं चाहता हूं कि मेरा भी शुमार उन लोगों में हो जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, ना ऊंट, ना बकरी, ना मालू दौलत, बस ये एक खजूर है। मस्जिद में बैठे सहाबा कराम की नजरें उसकी तरफ उठ गई। कुछ ने एक दूसरे की तरफ देखा। दिल में ख्याल आया कि एक खजूर, ये क्या चीज है? सदका तो बड़े मालो दौलत का होता है, खजूर जैसी छोटी चीज से क्या फर्क पड़ेगा? मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर जाहिरी चीज पर नहीं बल्कि दिल के खलूस पर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के चेहरे को गौर से देखा। वहां गुर्बत थी, मगर उस गुर्बत के साथ साथ सच्चाई और मोहब्बत की रोशनी थी। मुस्कुरा दिए और निहायत शफकत भरे लहजे में फरमाया, इस खजूर को भी सदका करो, अल्लाह ताला इसे भी कबूल फरमाएगा, और हो सकता है यही एक खजूर तुम्हारे लिए कयामत के दिन नजात का जरिया बन जाए। ये सुनना था कि उस शख्स की आंखों में आंसू भर आए। उसका दिल खुशी से झूम उठा। वो फौरन खजूर लेकर आगे बढ़ा और अल्लाह की राह में दे दी। सहाबा कराम का सबक, इस मंजर ने सहाबा कराम के दिलों पर गहरा असर डाला। वो सोचने लगे कि वाकई नेकी का मयार माल की कसरत नहीं बल्कि नीयत की सच्चाई है। अगर नीयत खालिस हो तो एक खजूर पहाड़ों के बराबर अजर रख सकती है, और अगर नीयत में दिखावा हो तो हजारों दीनार भी बेकार हैं। ये वही सबक था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आमाल का दारोमदार नियतों पर है।